स्पेन के वीज़ा का प्रोसेस टाइम आजकल क्या चल रहा है, वर्क के लिए, फैमिली के लिए, यू फैमिली वगैरह के लिए एक एस्टिमेटेड टाइम जो है इन दिनों में वो क्या लगेगा। पिछले दिनों जो काम जल्दी हो रहा था वो अब इस वक्त दोबारा से स्लो हो गया है, तो इसकी क्या उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा से कब तेज़ करेंगे काम, और ओवरऑल प्रोसेस टाइम इनका कैसा चल रहा है। फैमिली की फ़ाइल जमा करवाने से उसके बाद इंक्वायरी, इंटरव्यू, डीएनए वगैरह, यहाँ इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद कितनी देर में वीज़ा मिल रहा है, तो इसके मुतल्लक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन के वीज़ा वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस चीज़ का काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं कि कितना वक्त लग रहा है वीज़ा मिलने में। पिछले दिनों कुछ काम तेज़ हुआ था और कुछ लोगों को बहुत जल्दी वीज़ा मिला, और उसके बाद वाले भी और उसके पहले वाले भी वो इंतज़ार करते रह गए। और बीच में एक बैच ऐसा आया है, कुछ टाइम ऐसा आया कि जिन लोगों ने फ़ाइल सबमिट करवाई और उनको वीज़ा भी फ़ौरन मिला और वो आलमोस्ट यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेन का जो वीज़े का प्रोसेस टाइम है ये इसको स्लो हुए तकरीबन 18-20 महीने हो गए हैं कि ये स्लो प्रोसेस हो रहा है और जल्दी इस पर काम नहीं हो रहा। ये पिछले महीनों में अक्टूबर 2025 में और नवंबर में और दिसंबर में यहाँ पर आकर ये टाइम थोड़ा सा शार्ट हुआ था और उन्होंने काम जल्दी से करना शुरू किया था, काम में कोई तेज़ी आई थी। और उसके बाद उस वक़्त जिन लोगों ने फ़ाइल वगैरह सबमिट करवाई उनको वीज़ा वगैरह मिल गया, और उनसे पहले वाले जिन्होंने करवाई थी वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जो बाद वाले करवा रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि उनका टाइम कितना लग जाएगा। तो फैमिली वीज़ा के लिए एक अंदाज़न जो टाइम आजकल लग रहा है वो 12-13 माह का टाइम लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग रहा है। इसमें एक तो एम्बेसी की तरफ से कुछ टाइम लगता है, दूसरा इसमें तरीक़ाकार ये हो रहा है कि एम्बेसी वाले आपकी फ़ाइल वगैरह सबमिट होती है, उसके बाद एम्बेसी वाले फैमिली को, बच्चों को बुलाते हैं कि एम्बेसी में आए और आकर डीएनए टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह दें। तो डीएनए टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद एम्बेसी वाले स्पेन में बच्चों के फादर का डीएनए टेस्ट करने के लिए उनको अपॉइंटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे आके जो लैब वाले हैं, जो डीएनए टेस्ट वाले हैं, उनसे और एम्बेसी वालों से, दोनों तरफ से टाइम में जो है वो डिले होता है। होता यूँ है कि एम्बेसी वाले एप्लीकेंट को बताते हैं कि आपने इस लैब से, इस जगह से आपने अपना डीएनए टेस्ट करवाना है। एम्बेसी वाले वहाँ बंदे को रेफ़र करते हैं कि इनसे आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, फ़ीस वगैरह पे करें। वो बंदा उस कंपनी से, उस लैब से, उस इदारे में जहाँ भी है वो उसको अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता है। तो वो अपॉइंटमेंट देते हैं 2-2.5 माह बाद की बात का, वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं जिन्होंने खाली डीएनए टेस्ट करके एम्बेसी को रिपोर्ट देनी है। यानी एप्लीकेंट को एम्बेसी ने कहा कि ये लैब है, इनसे आप टेस्ट करवाएं। अब एम्बेसी वाले यहाँ पे रुके हुए हैं, उन्होंने आपकी फ़ाइल को यहाँ पे पास कर दिया, वहाँ पे काम को यहीं पे रोक दिया है, यहीं से आगे चालू करेंगे जब आपके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। यहाँ पे एम्बेसी वालों ने रोक दिया, उधर बंदे ने जब उनको मेल की, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल की, जो भी तरीकाकार था वो अपनाया और उनको अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट की। वो कहते हैं जी ठीक है, हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, अभी वेट करें। उन्होंने अपॉइंटमेंट दी नहीं है अभी तक, इंतज़ार करवा रहे हैं। महीना 1.5 महीना उन्होंने खाली इंतज़ार करवा दी है। बंदा बार बार पूछे, फिर वो कहते हैं जी ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करें। वो अपॉइंटमेंट का लेटर देते हैं तो उसमें डेट फिर मज़ीद 1.5 महीना 2 महीना आगे की लिखी होती है। तो वो लैब वाले डीएनए का टेस्ट करने में और उसकी रिपोर्ट बनाने में ये भी 3-4 माह का टाइम ले जा रहे हैं। 2-2.5 माह की वो देते हैं अपॉइंटमेंट, उसके बाद वो महीना तकरीबन लगा देंगे रिपोर्ट बनाने में भी, और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजेंगे एम्बेसी को, और एम्बेसी वाले फिर उस वक़्त जिधर उन्होंने आपकी फ़ाइल रोकी थी उधर से उसको वो दोबारा उठाएंगे और आगे उसको प्रोसेस करेंगे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को देख के उसको मैच वगैरह करके आगे वो चलाएँगे। ये तरीकाकार हो रहा है डीएनए टेस्ट वगैरह करके। टाइम इसमें इसलिए ज़्यादा लग रहा है फैमिली के वीज़े में। वापस एम्बेसी के हाथ में फ़ाइल आई, अब एम्बेसी वाले 1 माह का मज़ीद टाइम लेंगे और वो आपके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आपके बच्चों को वीज़ा दे देंगे। यहाँ पर
आमतौर पर 1 माह का टाइम लगता है। यहाँ पर कभी कभार एम्बेसी वाले डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद भी 2 माह 2.5 माह लगा देते हैं। अगर किसी का 1 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है रिपोर्ट मिली को, तो उसको चाहिए कि वो एम्बेसी को ईमेल करे, क्योंकि उसका टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब एम्बेसी वालों की तरफ से जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, तो उनकी अटेंशन में ये चीज़ ना आए, उनकी तवज्जो इस तरफ करें कि हमारा डीएनए टेस्ट आए को भी महीना हो गया, रिपोर्ट आपको भी पहुंच गई हुई है, हमें भी पहुंच गई होता है, आप काइंडली वीज़ा वगैरह दे दें, तो उधर फिर एम्बेसी वाले आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अब जो वर्क वीज़ा वाले हैं उनकी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। उनके जिनके फादर के रेफरेंस से पेपर निकले हैं उनका डीएनए टेस्ट होगा, और उनका भी तरीकाकार डीएनए टेस्ट का रहेगा। एम्बेसी वाले एप्लीकेंट को बुलाएंगे, डीएनए टेस्ट लेंगे, स्पॉन्सर को अपॉइंटमेंट देंगे और उसको अलग से डीएनए टेस्ट के लिए कहेंगे। इस सारे प्रोसेस में ये जो इतना टाइम लगेगा वो दोबारा से यानी कि लैब वालों के हाथ में चला गया तो उनका टाइम अलग से है, एम्बेसी का वाले को हाथ में आया तो उनका टाइम अलग से है। ये इस तरह से इस तरीक़ेकार पर ये फाइल्स वगैरह आजकल डील हो रही हैं, प्रोसेस आजकल इस तरह से ये हो रही हैं। पिछले दिनों जो काम इन्होंने तेज़ किया था, तो ये हर साल एक दफ़ा आखिरी 2 महीनों में 2.5 महीनों में काम तेज़ करते हैं और वो उतनी देर ही तेज़ रहता है। हर साल एक दफ़ा ऐसे होता है कि काम में तेज़ी आई है, किसी किसी को 15-15 दिन में 20-20 दिन में वीज़ा मिल गया है। उससे पहले वाले लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं और उसके बाद वाले फिर तो होते ही बाद वाले हैं, उनकी फ़ाइल फिर नए सिरे से उसी रूटीन पर चलती है जैसे कि पहले वालों की चल रही होती है। EU फैमिली वीज़ा, उसमें भी डीएनए की टेस्ट इन्वॉल्व है। बच्चों की अगर आप फाइल करते हैं, अगर खाली वाइफ की हो तो वो वीज़ा 4 माह में आजकल प्रोसेस हो रहा है और वो इससे जल्दी भी मिल सकता है। टूरिज़्म वीज़ा जो है विज़िट का या विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली का या टूरिज़्म का, उसका जो प्रोसेस टाइम है वो होना तो सबसे कम चाहिए कि वो 1 माह में 1.5 माह में आपको जवाब दे दें, क्योंकि उसमें आपका ट्रैवल प्लान वगैरह होता है। लेकिन उसका भी टाइम जो है वो तकरीबन 5-6 माह लगा रहे हैं। और विजिट वाले एम्बेसी को मेल करके भी अपनी फ़ाइल का प्रोसेस जो है वो जल्दी नहीं करवा सकते, अनलेस कि आपको 8-9 महीने हो जाएं, 10 महीने हो जाएं, तो वीज़ा अभी तक ना मिला हो, ना ही रिजेक्शन आई हो, तो आप उनको मेल करके अपने रिक्वेस्ट करेंगे प्रोसेस को तेज़ करने की, तो वो आपकी इस रिक्वेस्ट को विदड्रॉ के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं और वो आपको पासपोर्ट वापस दे सकते हैं वीज़ा रिजेक्ट करके। तो ये तरीकाकार इनका आजकल चल रहा है। ये स्पेन वालों का प्रोसेस टाइम का आजकल जो इनको प्रोसेस को डील कर रहे हैं, ये उनका तरीकाकार आजकल चल रहा है।